वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पिछले कुछ महीनों से हम लोग श्रीमन मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के प्रसिद्ध अभंग मायामदधूत आम्ही अवधूत दृश्य पंचभूत जाणू आम्ही इस पद का अध्ययन कर रहे हैं और उस श्रृंखला में इस पद का जो अंतिम चरण है उसका व्याख्यान होना शेष है। अंतिम चरण में महाराज श्री कहते हैं ज्ञानमार्तंडहा बोध अभंग झाला भवभंग हरपली माया। ज्ञानमार्तंड हा बोध अभंग है। तो ज्ञान के प्रकाश से होने वाला जो बोध है वो अभंग है। अभंग यानी क्या? अभंग यानी जिसका भंग न होता हो अभंग, जिसको नेगेट न किया जा सके वो अभंग। तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जिस ज्ञान का बाध न किया जा सके उसको अभंग। जैसे अगर मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा क्या कि मैं अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। मैं कहां से पढ़ के आया? अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। ठीक है, आपको ज्ञान हो गया कि ये महाराज जो हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। आप में से किसी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके इंक्वायरी की, सचमुच ये महाराज यहाँ पढ़े क्या? तो उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, नहीं ऐसा कोई नाम का कोई आदमी हमारे पास आया ही नहीं। तो फिर क्या हो गया? उस ज्ञान का भंग हो गया, वो ज्ञान नेगेट हो गया, वो ज्ञान नेगेट हुआ। तो ऐसा ज्ञान जिसका बाध न हो सके, इररिफ्यूटेबल जो ज्ञान है उसको अभंग कहते हैं। और इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी चर्चा, एक बहुत बड़ी डिबेट जो है वो सब तरफ छाई हुई है सोशल मीडिया। आप लोगों ने देखी क्या? नहीं? एक डिबेट हुई, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस विषय पर सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट, और वो डिबेट की इतनी चर्चा हुई, सब तरफ इतनी चर्चा हुई, लोगों को लगा ये कोई नया मामला है, ये कोई नया मामला है कि डज गॉड एग्जिस्ट, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। किंतु ये डिबेट जो है हमारे पास, हमारे दर्शन में, हमारे अध्यात्म शास्त्र में हजारों वर्ष पहले हो चुकी, उसका निर्णय भी हो गया। पर इन विचारों को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए पुनः पुनः डिबेट करके सोशल मीडिया पे अपना व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हैं। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है उसका। मैंने भी, मुझसे लोगों ने फोन करके कहा महाराज जी एक डिबेट है कि डज गॉड एग्जिस्ट, आप भी देखिए, आप भी देखिए। तो मैंने भी देखा तो उसमें ये पाया कि जैसे फिक्स्ड मैच होता है ना, फिक्स्ड मैच है ना, फिक्स्ड मैच, फ्रेंडली मैच, तू रडल्यासारखं कर, मी उसल्यासारखं कर, मी हसल्यासारखं कर, ऐसा है वो डिबेट। जब शुरू हुई डज गॉड एग्जिस्ट के ऊपर, एक कोई मुल्ला मौलवी थे, उन्होंने
गॉड एग्जिस्ट करता है इसको प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। और एक कोई शायर हैं, कोई फिल्मों में गीत वगैरह लिखने वाले हैं, प्रसिद्ध हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान के अस्तित्व का, ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं। इस तरह से वो घंटा 2 घंटा डिबेट चली। मगर उसके अंदर एक बात ध्यान देने की जो मुझे विशेष रूप से जिसका मुझे प्रत्यय हुआ वो ये कि सबसे पहले ये होना चाहिए था कि डज गॉड एग्जिस्ट में पहले गॉड की परिभाषा तो निश्चित कर लेते। गॉड यानी क्या? ये जिसको गॉड समझ रहा है वो उसको नहीं समझ रहा, वो जिसको गॉड समझ रहा है इसको वो नहीं समझ रहा, तो डिबेट कैसे होगी? है ना? किसी चीज का, मान लीजिए कि किसी चीज का हमको प्रमाण ढूंढना, क्या कि क्या प्रमाण देखें कि ये महाराज जी जो हैं वो इस हॉल में उपस्थित हैं क्या नहीं, इस हॉल में ये महाराज उपस्थित हैं क्या नहीं है, ऐसा प्रश्न है मान लीजिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको? महाराज जी को पहचानते होंगे लोग तो ठीक है, मान लीजिए नहीं पहचानते होंगे तो बताना पड़ेगा ना। महाराज नाम का एक प्राणी है, वो दाढ़ी वाला है और सफेद बाल वाला है और काला है, ये सब बताना पड़ेगा ना आपको। अगर नहीं बताएंगे तो वो आएगा इसमें से किसी गोरे आदमी को पकड़ लेगा, बोले यही महाराज है, ऐसा हो सकता है ना। तो पहले डेफिनेशन, परिभाषा, ईश्वर की परिभाषा को निश्चित करना आवश्यक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तुसिद्धि। लक्षण और प्रमाण, पहले लक्षण बताना, इस लक्षण का भगवान है ऐसा कहना चाहिए। नहीं कहा, शुरू हो गई डिबेट, भगवान है क्या नहीं है, गॉड है क्या नहीं है, शुरू हो गई डिबेट। ऐसे किसी डिबेट से किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता। फिर कहा गया, एक और बात कही गई कि भगवान को प्रूव करने के लिए, ईश्वर को, परमात्मा को सिद्ध करने के लिए हम किसी धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लेंगे, तर्क से सिद्ध करें। वैसा है कि ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में, या ईश्वर है ऐसा आपको कैसे पता चला, किसके द्वारा पता चला? तो धर्म ग्रंथ जो है, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों से ही पता चला कि ईश्वर है। अब ईश्वर को सिद्ध करने में अगर आप धर्म ग्रंथों का सहारा नहीं लेंगे तो कैसे सिद्ध होगा ईश्वर? सिद्ध ही नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि भारत के नक्शे के विषय में चर्चा करनी है। भारत का नक्शा जो है, भारत का जो मानचित्र है, उसके विषय में चर्चा करनी है और ये सिद्ध करना है कि वो है ना, बांग्लादेश की सीमा के ऊपर एक चिकन नेक करके एक जगह है, सुना क्या नहीं आप लोगों ने? चिकन नेक, चिकन नेक यानी नक्शे के ऊपर एक छोटी सी जगह है। चिकन नेक यानी आप दूसरा कुछ मत समझिए, हाँ, मुर्गी का गला नहीं। चिकन नेक यानी नक्शे के ऊपर एक संकरी सी, संकरा सा भू प्रदेश है, उसको चिकन नेक कहते हैं। अब उस चिकन नेक के बारे में, वो चिकन नेक भारत का है या बांग्लादेश का है या चाइना का है, जो भी है, उस विषय में वाद विवाद हो और ये कहें कि ये चर्चा तो होगी किंतु हम नक्शे का सहारा नहीं लेंगे। We will prove that chicken neck belongs to India or chicken neck belongs to Bangladesh without the help of a map. हो सकता है क्या? कदापि नहीं हो सकता। नक्शा रखना पड़ेगा, नक्शा रख के उस नक्शे के ऊपर बताना पड़ेगा कि ये चिकन नेक, और ये चिकन नेक सदियों से, हजारों साल से, अरबों साल से भारत का हिस्सा रहा है, ये बताना पड़ेगा। आप बोलेंगे बिना नक्शे के बता दूंगा तो हो जाएगा क्या? कदापि संभव नहीं। तो कुल मिलाकर जो है, ये जो डिबेट हुई, जिसकी काफी चर्चा हुई, वो डिबेट जो है एक क्या बोलते हैं उसको, एंटी क्लाइमेक्स हो गया, फिक्स्ड मैच हो गया, फिक्स्ड मैच हो गया। अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ समझते हैं आप? बर्डन ऑफ सिद्ध करने का उत्तरदायित्व, सिद्ध करने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? तो जो ये कहते हैं कि ईश्वर है, उनके ऊपर बर्डन ऑफ,
जो ये कहते हैं कि ईश्वर नामक सत्ता है, उनके ऊपर इस बात को सिद्ध करने की जिम्मेदारी है, इस बात को प्रूव करने के आदी हैं। उनका काम क्या बनता है कि हमने जो डेफिनेशन बताई ईश्वर की, ईश्वर है ना, इस प्रकार का ईश्वर है, उसकी डेफिनेशन बताई। ऐसा ईश्वर नहीं है, ऐसा सिद्ध करना जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? निरीश्वरवादी। अब ईश्वर की अनेक परिभाषाएं हमारे वेदों में, उपनिषदों में उपलब्ध है। उनमें से हम एक आध दो प्रमुख परिभाषाओं को लेंगे। अब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण वेदों में बताया गया है। ब्रह्म कैसा है? वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत है। अब कोई वस्तु जो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और अनंत यानी आनंद रूप है, ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा सिद्ध करना वो निरीश्वरवादियों का काम। अब सबसे पहले हम लेते हैं पहला पद उसमें, सत्यम। सत्य यानी क्या? सत्य शब्द का अर्थ है कालत्रय अबाध्यत्वम सत्यत्वम। तीनों कालों में जिसका बाध न किया जा सके, ऐसी वस्तु को सत्य कहते हैं। वेदों ने बता दिया। तीनों कालों में, भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों में जो वस्तु जो है अबाधित रहती है, अबाधित यानी क्या? जिसको नेगेट नहीं किया जा सकता, उसको सत्य कहते हैं। अब एक कोई वस्तु, किसी भी वस्तु को लीजिए आप, जैसे ये डेस्क, ये डेस्क, ये डेस्क आज से 10 वर्ष पूर्व था क्या? नहीं था। ये डेस्क आज से 10 वर्ष पूर्व नहीं था, और आज से 10 वर्ष बाद ये डेस्क नहीं रहेगा। तो ये डेस्क सत्य हुआ क्या? बताइए। जो वस्तु तीनों कालों में अबाधित रहती है उसको सत्य कहते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान। भूतकाल में बाधित हो गया, ये डेस्क था ही नहीं। भविष्य काल में भी ये डेस्क नहीं रहेगा। तो डेस्क सत्य है क्या? तो डेस्क सत्य नहीं है। हम और थोड़ा गहरा जाते, थोड़ा गहरा जाते। लकड़ी, लकड़ी पहले थी क्या नहीं? 10 वर्ष पूर्व लकड़ी थी क्या नहीं? तो 10 वर्ष पूर्व लकड़ी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद लकड़ी रहेगी कि नहीं? 10 वर्ष बाद लकड़ी रहेगी। तो लकड़ी की जो सत्यता है वो डेस्क की सत्यता से थोड़ी अधिक है। लकड़ी की सत्यता रिलेटिवली इस डेस्क की सत्यता से थोड़ी अधिक, किंतु लकड़ी भी जो है वो भी अगर पीछे 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 चले जाएं, जिस वृक्ष से ये लकड़ी बनी वो वृक्ष ही ये न होता या पैदा नहीं हुआ था, तो लकड़ी का अस्तित्व भी भूतकाल में बाधित हो जाता है। और लकड़ी को भी अगर जला दिया जाए तो उसकी राख बन जाती है, फिर लकड़ी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अनंत भविष्य काल में भी इसकी सत्ता जो है वो बाधित होती है। तो लकड़ी भी सत्य नहीं है। फिर सत्य क्या है? देखिए, लकड़ी है, डेस्क है, अमुक है, तमुक है, इन सब वस्तुओं के अंदर एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। अस्तित्व, अस्तित्व समझते आप? एग्जिस्टेंस, सत्ता। उस एग्जिस्टेंस को बाधित नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी है, डेस्क है, डेस्क है, ठीक है, इसको हमने तोड़ा, तोड़ा तो क्या हो गया? लकड़ी है। लकड़ी को हमने भूसा बना दिया, भूसा है। भूसे को हमने जला दिया, क्या हुआ? राख है। राख को हमने पानी में बहा दिया, पानी है। तो अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता किसी भी वस्तु के। वो किसी न किसी रूप में अस्तित्व जो है रूपांतरित होता है।
क्या रूपांतरित होता है? नाम और रूप रूपांतरित होता है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम माया रूपम ततोद्वयम, ऐसा हमारे विद्यारण्य मुनि ने कहा है। किसी भी वस्तु में 5 अंश होते, 5 अंश, 5 घटक होते, 5 फैक्टर। जैसे ये पेन है, ठीक है, इसके अंदर विद्यारण्य मुनि कहते हैं 3 चीजें हैं, 3 घटक ऐसे हैं। क्या हैं वो 3 चीजें जो है? आद्यत्रयम ब्रह्म रूप, अस्ति भाति प्रिय। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, अस्ति यानी एग्जिस्टेंस, उसका होना, एग्जिस्टेंस। भाति, उसके अंदर का जो, उसके अंदर जो दिखाई देती है वस्तु, उसका जो ज्ञान होता है वो। और प्रिय, प्रिय यानी उसके अंदर जो सुखरूपता है वो। ये तीनों भी जो है आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, ये ब्रह्म के रूप है। माया रूपम ततोद्वयम, नाम और रूप जो है वो बदल गया। जैसे ये पेन है, ये पेन, इसको हम क्या नाम दिया? हमने पेन। इसको हमने क्या नाम दिया? पेन। पेन बोलिए, पेन, पेन। अब थोड़े दिनों बाद जब इस पेन में का वो क्या बोलते हैं उसको, रिफिल, वो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? इस पेन को वो पजामे में नाड़ा चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? पिन नहीं बोलते उसको। बोलो बोलो। पजामे में नाड़ा चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको, उसका कुछ नाम, जो भी नाम उसका होता हो, नाड़ा मशीन, नाड़ा यंत्र, जो भी, वो पजामे के अंदर ना। तो अब ये क्या हो गया? आज ये पेन है, आज ये पेन, कल क्या हो जाएगा इसका नाम? नाड़ा इंसर्टर। ये क्या हो गया? नाड़ा इंसर्टर हो गया, ठीक है, नाम बदल गया, है ना? पेन भी है, नाड़ा इंसर्टर भी है, इसको हमने जला दिया, क्या हो गया? तो राख बन जाएगा या कुछ बन जाएगा उसका, वो है, उसको पानी में बहा दिया, फिर पानी है। इसके पीछे जाएंगे आप तो पहले क्या, प्लास्टिक बनने से पहले जो भी केमिकल है वो है तो है। जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर है पना है, जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर है पना है, है पना। वो है पना जो है उसको हमारे शास्त्रकारों ने नाम दिया एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, अस्ति। उसको वो अस्थि जो है, वो अस्तित्व जो है, वो अनादिकाल से बना हुआ है। अस्तित्व को बनाया नहीं जा सकता, अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता। नाम को रूप को बदल सकते हैं आप, राम को रूप को बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अस्तित्व को नहीं बना सकते, अस्तित्व को आप बना नहीं सकते, अस्तित्व को आप मिटा नहीं सकते। ऐसी जो वस्तु है उसको हमारे शास्त्रकारों ने कहा तद ब्रह्म, वो ब्रह्म, वो ब्रह्म। अब बताइए अस्तित्व है क्या नहीं, एग्जिस्टेंस है क्या नहीं? अगर एग्जिस्टेंस है तो हमने कहा अस्तित्व ही ब्रह्म है, तो अस्तित्व ब्रह्म। अब सवाल ये आता है कि ये जो निरीश्वरवादी लोग हैं, वो लोग साइंस के सहारे, साइंस के सहारे ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते हैं। ईश्वर का अस्तित्व साइंस के सहारे कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर का अस्तित्व साइंस के सहारे, विज्ञान के सहारे कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विज्ञान की जो परिधि है, विज्ञान की जो लिमिटेशन है, वो किस विषय में है? तो मैटर को पढ़ने में, समझने में, मैटर की उत्पत्ति के विषय में, मैटर के विषय में ये विज्ञान जो है वो बहुत कुछ आगे प्रगति कर चुका है। पदार्थ जो है, मैटर जो है, उस मैटर को जानने में विज्ञान काफी हद तक सफल हो चुका है। किंतु इस मैटर से अतीत, इस मैटर से अतीत
ऐसा जो चैतन्य है, ऐसा जो कॉन्शियसनेस है, उसके विषय में विज्ञान को अभी तक कुछ नहीं। जैसे एक उदाहरण देखूंगा, विज्ञान ने यह पता किया कि मनुष्य है, उसका शरीर है, उसके अंदर एक हार्ट है, उसके अंदर एक लिवर है, उसके अंदर 2 किडनियां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारा कुछ सिस्टम है, बुद्धि है, बुद्धि को क्या ब्रेन कहते हैं, ब्रेन है, और ये सब कुछ है, उसका फंक्शनिंग है। अब यहां पर जितने लोग बैठे हैं, उन सब लोगों को 2 किडनियां हैं, 1 लिवर है, 2 आंखें हैं, और क्या 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 1 बुद्धि है, सब कुछ है, सबको सेम सेम सेम। अब मैंने यहां पर आप सब लोगों को मान लीजिए क्या 5-5 हजार रुपए दे दिए, ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 5-5 हजार रुपए मैंने आपको सबको दिए। 5 हजार रुपए मिलने की खुशी होगी कि नहीं आपको? होगी कि नहीं? अब ऐसा है, जिसको पैसे की अत्यंत आवश्यकता है उसको ज्यादा खुशी होगी, जिसको ज्यादा खुशी हो, और जिनके घर में अलमारी में पड़ा हुआ है काफी कुछ, ऐसे लोगों को कम खुशी होगी, कम खुशी होगी। और कुछ ऐसे हैं जिनको ये लगता है 5 दिले, हा? अजून एक 5 दिल तर ह्यांचं काय गेलं असतं, ऐसा सोचने वाले भी लोग। तो अब सवाल यह है, शरीर सेम है, बुद्धि सेम है, हाँ, सब कुछ मैकेनिज्म सारा सेम है, रुपए भी सेम है, 5,000 रुपए देने वाला भी सेम है, उसके ऊपर रिएक्शन अलग अलग क्यों आए भाई? क्यों? एक को इतनी खुशी, महाराज 5,000 दिले, महाराज 5,000 दिले, नाच रहा है, दूसरा बोला महाराज 5 दिले। क्यों? क्यों? ये जो है ना, ये आप किसी उसका एक्सरे निकालो, आप सबके एक्सरे निकालो, सबका एक्सरे सेम आएगा। वो बुद्धि के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो मैटर के लेवल पे नहीं हो रहा, वो परिवर्तन वो कॉन्शियसनेस के लेवल पर हो रहा। उस कॉन्शियसनेस को समझने में साइंस असमर्थ है। साइंस सिर्फ मैटर को जान सकता है, मैटर को जान सकता है। मैटर के हद तक हम साइंस की बात मानते हैं, पदार्थ के हद तक हम भी साइंस की बात मानते हैं, और ये उम्मीद उनसे करते हैं कि चैतन्य के विषय में, कॉन्शियसनेस के विषय में वो हमारी बात को मानते नहीं हो बेटे, मानते नहीं हो। उनका कहना क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे, तो कहते हैं कि बिग बैंग हुआ। सुना क्या नहीं ये शब्द आपने? बिग बैंग, बिग बैंग हो गया, और वहां से सृष्टि जो है इवॉल्व होनी शुरू हुई, सृष्टि का प्रादुर्भाव होने लगा, इवॉल्व। और कुछ धर्मों में ये कहा जाता है कि जो भी गॉड, खुदा जो भी है, वो अल्लाह जो भी है, उसने इन जीवों को बनाया, मिट्टी से बनाया, और मिट्टी से बनाकर उनके अंदर प्राण फूंके, तो क्या बन गया? हाथी बन, एक मिट्टी का घोड़ा बना, उफ, तो घोड़ा बन गया। मनुष्य बनाया, उफ कर दिया, तो मनुष्य बन गया। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब जो साइंस, ये जो मिट्टी से बनाया, उसको फूका, तो फिर सवाल आता मिट्टी कहां से आई, है ना? तो उसको छोड़ दीजिए, साइंस की बात कर। साइंस ने कहा कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग। अब जो बिग बैंग हुआ, वो जो बैंग हुआ या एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन मानते नहीं हो एक्सप्लोजन, वो कहते हैं कि विस्तार हुआ, किसी एक बिंदु का विस्तार हुआ। अब हमारा उनसे प्रश्न ये है
वो जो बिंदु था वो था क्या नहीं? जिसके अंदर बैंग हुआ वो बताने को तैयार नहीं। जिसके अंदर बैंग हुआ वो वस्तु, बिंदु हो, आग का गोला हो, हीट हो, कुछ भी जो जिस रूप में हो, वो जो जहां बैंग हुआ वो तो था क्या नहीं? बैंग होने से पहले था क्या नहीं वो? अगर वो ना होता तो बैंग कहां से होता? मान लीजिए ये क्या यहाँ ये वस्तु है, ये हाँ, इसके अंदर बैंग हो गया, मतलब क्या कि ये वस्तु पहले से मौजूद। तो जिस वस्तु में बैंग हुआ या जिस वस्तु पर बैंग हुआ या जिस वस्तु से बैंग हुआ वो वस्तु थी या नहीं? तो विज्ञान कहता थी। तो हम ये कहते हैं अस्तित्व, एग्जिस्टेंस पहले ही था। उस एग्जिस्टेंस का ये विस्तार है, ऐसा हम कहते हैं। उस एग्जिस्टेंस का सत्ता जिसको हम कहते हैं, सत्य जिसको कहते हैं, वो सत्य जो है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ऐसी श्रुति है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ऐसी श्रुति है। इदम अग्रे, इस सृष्टि से पूर्व क्या था? तो सत्य ही था, एग्जिस्टेंस था। उस एग्जिस्टेंस का रूपांतरण इस जगत के रूप में हुआ। तो वो जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस जो है सृष्टि से पूर्व था, ठीक है। अब काल और दिशा, टाइम एंड स्पेस, ये जो दो चीजें हैं वो सृष्टि के साथ उत्पन्न हुई है, सृष्टि का ही हिस्सा है। टाइम एंड स्पेस यानी कि सृष्टि यानी टाइम एंड स्पेस ही है। तो टाइम और स्पेस भी जो है वो सृष्टि के साथ उत्पन्न हुआ है, सृष्टि के रूप में उत्पन्न हुआ, या टाइम एंड स्पेस के रूप में उत्पत्ति हुई, जो भी है साइंस वाले जाने। बस साइंस ये मानता है कि जो बिग बैंग है, जो बिग बैंग है वो टाइम और स्पेस से अतीत है, काल और दिशा से अतीत। तो हमने भी तो कहा कि ब्रह्म जो है वो काल और दिशा से अतीत है। आप जब कहते हैं कि बिग बैंग जिसमें हुआ वो टाइम एंड स्पेस से पहले था, और हम कहते हैं कि ब्रह्म जो है जिसमें बिग बैंग हुआ, हम कहते हैं ब्रह्म उसी में ही बिग बैंग हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या आपत्ति है? अस्तित्व तो था ना, अस्तित्व तो था। वो अस्तित्व, वो एग्जिस्टेंस सभी वस्तुओं के अंदर है। जड़ चेतन, इस घड़ी है, पेन है, कागज है, आदमी है, स्त्रियां हैं, बालक हैं, पुरुष हैं, घड़ी क्या, एसी है, भवन है, भूमि है, आकाश है, हर चीज है। नहीं है ऐसी कोई वस्तु नहीं। तो है के रूप में प्रत्येक वस्तु के अंदर एग्जिस्टेंस है। वो एग्जिस्टेंस कहां से आ रहा है? बिफोर द बिग बैंग। बिग बैंग से पहले का है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। तो वो जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व देखिए, उसका कमाल देखिए, उस अस्तित्व, वो अस्तित्व अपने आप को विविध रूपों में प्रकट करता है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जब एसी के माध्यम में प्रवाहित होती है तो हॉल को ठंडा कर, वही इलेक्ट्रिसिटी जब हीटर के माध्यम से प्रवाहित होती है तो पानी को, कमरे को वगैरह सब गर्म कर देती है। और आजकल कार के अंदर होते हो, कार के अंदर जो सामने एसी लगा होता है उसके अंदर बड़ा कमाल क्या है, गर्मी के दिन में आप उसको नीले रंग का एक ऐसा एरो, वो नीले रंग की तरह घुमाइए तो आपकी कार बिल्कुल ठंडी हो जाती है। मजा आता है क्या नहीं? ठंडी हो जाती। उसके बाद सर्दी के दिनों में उसी को आपने इधर घुमा दिया, थोड़ा सा ऑरेंज कलर कर दिया उसको, तो फिर वो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है, सारी कार में गर्माहट आ जाती है। एक ही वस्तु कार को ठंडी भी करती है, कार को गर्म भी करती है। उसी तरह से ये जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को जब मीडियम मिल जाता है, उस अस्तित्व को जब एक विशिष्ट प्रकार का मीडियम मिल जाता है तो वो अस्तित्व क्या हो जाता है? चैतन्य के रूप में, बोलचाल के रूप में, हंसी के रूप में, गीत के रूप में, गायन के रूप में, खाने के रूप में, पीने के रूप में, चलने के रूप में प्रकट हो जाता है।
ये देखिए, हम कहते हैं परमात्मा हर वस्तु के अंदर है। परमात्मा ने का अस्तित्व हर वस्तु के अंदर है। अगर हर वस्तु के अंदर है तो हमारे अंदर वो परमात्मा चलता है, बोलता है, हंसता है, गाता है, रोता है, सोता है। पत्थर में क्यों नहीं करता? पत्थर में वो मीडियम नहीं है। कौन सा? मन बुद्धि का इक्विपमेंट उसमें। मन बुद्धि का इक्विपमेंट आप पत्थर में लगा दोगे तो पत्थर भी चलेगा, है ना। आजकल जो लोग थोड़ा सा कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, उनको ये पता है कि एआई करके एक नया शगुफा निकला। एआई यानी क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब वो एआई जो है वो कंप्यूटर है, मैटर है। कंप्यूटर में क्या है? तार है और अपना चिप है, और क्या प्लास्टिक होगा, कांच होगा, यही चीजें हैं सब, और क्या कंडक्टर्स, फिंडक्टर्स, वायर वगैरह है। इनके अंदर सोचने की शक्ति कैसे आ गई उसके अंदर? देखिए, वो सोच कैसे सकता है? वो विद्युत शक्ति, वहां माध्यम है, वहां क्या, वो विशिष्ट प्रकार के कंडक्टर, चिप विप लगे हुए हैं, इसलिए वो एआई पावर्ड कंप्यूटर सोचता है। वो सोच के उत्तर देता है। और जो दूसरा वाला कंप्यूटर है जिसके अंदर एआई पावर का इक्विपमेंट नहीं लगा है, वो नहीं सोचता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी भी शक्ति को उद्घाटित होने के लिए उसके अनुरूप माध्यम होना चाहिए, उसके अनुरूप माध्यम, मीडियम होना चाहिए। जैसे हमारे में कई मनुष्य हैं बेचारे, दुर्भाग्य से बोल नहीं पाते। मनुष्य, सारे मनुष्य बोलते हैं क्या? सारे मनुष्य बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? 99% लोग बोलते हैं, मैं 1% बेचारे दुर्भाग्य से ऐसे हैं कि जिनके अंदर बोलने का इक्विपमेंट जो है, बोलने की जो भी उसका मैकेनिज्म होगा, वो नहीं, इसलिए नहीं। सारे लोग देखते हैं क्या? सारे लोग नहीं देखते। 99% लोग देखते हैं, किंतु 1%, 2% जो भी है, दुर्भाग्य से हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? देखने का इक्विपमेंट नहीं है वहां पर। उसी तरह से पत्थर के अंदर चलने का, बोलने का, हंसने का, खाने का, गाने का इक्विपमेंट, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर उसके अंदर न होने के कारण वो चैतन्य होते हुए भी, जैसे आपका फोन है, नेटवर्क है, मान लीजिए वो चार्ज किया हुआ नहीं है, बैटरी 0%, बैटरी 0%। अब आपको फोन आएगा क्या मेरा? हाँ, नहीं आएगा। तो पत्थर के अंदर भी एग्जिस्टेंस है, जो मनुष्य के अंदर है, जो ईश्वर के अंदर है एग्जिस्टेंस, वही एग्जिस्टेंस पत्थर में है, मनुष्य में है, गधे में है, घोड़े में है, हाथी में है, इंसान में है, पुरुष में है, स्त्री में है। आत्मा एक ही सर्वांतरी हो, सबके अंदर है। आप बोलिए नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बोलो। ईश्वर से अगर इनकार करना है तो फर्स्ट यू विल हैव टू नेगेट एग्जिस्टेंस, क्योंकि हम बोल रहे हैं एग्जिस्टेंस का नाम ईश्वर है। हम ये बोल रहे हैं एग्जिस्टेंस का नाम ईश्वर, सत्ता ईश्वर का नाम, तो उससे इनकार नहीं कर सकते। तो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार कैसे कर सकते? और इन जो जड़ शरीर है उसके अंदर जो मन बुद्धि का इक्विपमेंट लगा हुआ है, वहां पर वो अस्तित्व क्या करता है? डुअल फंक्शनिंग कर। एक तो मनुष्य है, मैं हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं जान सकता हूं, मैं हूं, आई नो, आई एम एंड आई नो, मैं हूं और मैं जानता। ये हरा है, ये लाल है। अब कितने बजे? 1:50। अब भूख लग रही है। पत्थर को पता लगता है क्या भूख लग रही है? मुझे पता लगता, मैं हूं और मुझे भूख। किस कारण होता है? वो अस्तित्व, वो एग्जिस्टेंस मेरे अंदर मन बुद्धि होने के कारण क्या हो जाता है? वहां चित्त को उद्घाटित करता है, चैतन्य को उद्घाटित। चैतन्य चित्त जो है, ज्ञान जो है, वो अलग नहीं है अस्तित्व से। अस्तित्व ही उस इक्विपमेंट को अगर प्राप्त हो गया, वो इक्विपमेंट अगर उसको मिल गया, तो वहां पर वो चैतन्य को रेडिएट करना शुरू कर देता है। इसलिए श्रुति ने क्या कहा? प्रज्ञानम ब्रह्म। ये कॉन्शियसनेस जो है हमारे अंदर, ये अवेयरनेस जो है,
वही ब्रह्म है, वही चैतन्य, वही ब्रह्म है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। हमारी डेफिनेशन में सत्यम ज्ञानम अनंत ज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म, वो अवेयरनेस जो हमारे अंदर है वो ब्रह्म का रूप है, ऐसा हम। अब आप बोलिए मेरे अंदर अवेयरनेस नहीं है, बोलिए मेरे अंदर अवेयरनेस नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। तुम हो क्या नहीं? मुझे वो ऐसा है ना, इसको तर्कशास्त्र में वदतो व्याघात दोष कहते हैं। वदतो व्याघात, वदतो व्याघात यानी क्या? अपने बोलने से ही अपनी बात को खुद ही काटना। जैसे मैंने कहा मेरे मुंह में जबान नहीं है, मेरे मुंह में जबान नहीं है, क्या हुआ? सही बोला क्या झूठ बोला मैंने? जिह्वा। अच्छा दूसरा जान, मेरा बाप ब्रह्मचारी था, मेरा बाप ब्रह्मचारी था, सत्य है क्या झूठ है? क्यों? इसीलिए ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये कहना क्या है? इसी तरह का वाक्य। कोई बोलता है कि मैं नहीं हूं। देखिए श्रुति ने कैसे कैसे प्रमाण दिया। श्रुति ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम। अच्छा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, बोल सकता है क्या मैं नहीं हूं? अगर तुझे ये सिद्ध करना है ब्रह्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो तुझे क्या बोलना पड़ेगा? मैं नहीं हूं, मैं नहीं, मैं नहीं हूं ऐसा तू बोल सकता है क्या? अगर बोलेगा तो फिर हमारा एग्जाम्पल माता बाप ब्रह्मचारी होता लागू होता। ठीक है, उसको वदतो व्याघात कहते हैं। और ऐसे ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो जब डिबेट हो रही थी ना, तो क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ कॉन्टिंजेंसी, लॉ ऑफ कॉन्टिंजेंसी, लॉ ऑफ कॉन्टिंजेंसी, बहुत बहुत चर्चा हुई उसकी, बहुत मजा आया। कुछ नहीं, देखिए कि मैं हूं इस बात को प्रमाणित करने के लिए क्या प्रमाण दे सकते हैं? क्या प्रमाण? मैं मैट्रिक पास हूं, मैं मैट्रिक पास हूं, क्या प्रमाण है? मेरी शादी हो चुकी है, क्या प्रमाण है? मैरिज सर्टिफिकेट। ये प्रॉपर्टी, ये जमीन मेरी है, इसका क्या प्रमाण है? प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट। मैं हूं, इसका क्या प्रमाण है? उसके लिए किसी फर्दर एविडेंस की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी और फर्दर एविडेंस की आवश्यकता। मैं हूं, खत्म हो गई बात। मैं हूं, मैं हूं ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रमाणित है। मैं यानी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर क्या हो गया? तो फिर क्या हो गया कि मुझे प्रमाणित करने के लिए अगर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए कौन सा प्रमाण लाएंगे? स्वतः प्रमाणित है वो। अब सवाल ये आता है कि जो लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, वो कहते हैं कि जगत को बनाने वाला ईश्वर है। ठीक है, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। जगत का कारण क्या? तो ईश्वर। ठीक है, अब ईश्वर का कारण क्या? ईश्वर को बनाने वाला कौन? बोलो। ईश्वर को बनाने वाला, जगत को बनाने वाला अगर ईश्वर है, तो ईश्वर को बनाने वाला कौन? बताना पड़ेगा ना। तो नहीं, खुद कैसे हो जाएगा? फिर जगत भी खुद हो गया ना। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में ईश्वर ने जगत को बनाया ये भी बताया गया है, ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया ये भी बताया गया है। उसका वेदांत का
एक सिलेबस होता, मैं कई बार आपको बताता हूं, किसी बात को समझाने के लिए पहले एक चीज बतानी पड़ती है, उसके बाद कहना पड़ता है कि नहीं ये जो बताया ये गलत है, उससे एक स्टेप और ऊपर की बात बताते हैं, तो वो भी गलत है। उसके बाद क्या, तीसरा बता, वो सत्य है। मैं हमेशा अपना पर्सनल उदाहरण दे के बताता हूं। जब बचपन में हम छोटे थे तो बारिश होती थी, गुड़ 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 आवाज होती बारिश की, तो बड़ा भय लगता था। भय लग के हम हमारी दादी से पूछते थे, अजी अजी पाउस कैसे पड़ते, ऐसा पूछते थे, बारिश कैसे होती है। तो दादी बताती थी भगवान के पास हंडे हैं बड़े बड़े, भगवान के पास बड़े बड़े हंडे हैं, और भगवान क्या करते हैं, हंडों को सरकाते हैं, है ना, भंडार खाने में बड़े बड़े बर्तन, उसको सरकाते हैं, और सरकाने से आवाज होती है। उसके बाद भगवान के मन में आ गया तो वो फिर उसको उल्टा कर दे, उल्टा कर दे, धर 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 धर। हमको सत्य लगता था वो, बिल्कुल सच, 100% फैक्ट। तो हम उसको सत्य मानते कि भगवान के पास हंडे हैं, भगवान हंडों को सरकाते हैं और उसको ढुलकाते हैं और बारिश होती। क्यों? क्योंकि हमारी अज्जी ने, हमारी दादी ने हमको बताया था, तो सत्य। अनेक वर्षों तक वही सत्य रहा। उसके बाद 4th क्लास में, 5th क्लास में जब हम पढ़ने गए, तब हमारे टीचर ने बताया कि सूर्य की गर्मी से समुद्र के पानी का भाप बनता है, और वो भाप ऊपर जाता है, और ऊपर जाके जब वो ठंडा होता है तब वो बरसता है, वो वर्षा है। फिर क्या हो गया, फिर वो हमारी दादी ने जो बताया था वो झूठ हो गया। अज्जीला काय करते हुए उसका झूठ हो गया। अब क्या, अब वो जो ऊपर जाके जो बरसता है पानी भाप का, वो सत्य है। इसको हम सत्य मानने लगे, यही सच है, यही सच है, यही सच है, ऐसा समझने लगे। बाद में यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पता लगा कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में एकत्र आते हैं तब पानी बरसता है। फिर क्या हुआ, फिर वो अंशतः जो क्लास में बताया गया था टीचर द्वारा, वो अंशतः क्या हो गया, वो असिद्ध हो गया। और एक्चुअल सत्य क्या है विज्ञान का, वो हमको यूनिवर्सिटी में पता लगा कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, और कैटालिटिक एजेंट के रूप में वहां विद्युत शक्ति की उपस्थिति, इन सारी घटनाओं के एकत्रीकरण से पानी बनता है। उसी तरह से हमारे शास्त्रों ने कहा कि जगत करता रहा, ईश्वर है जगत करता रहा। जगत को जिसने बनाया वो ईश्वर। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। श्रुति ने कहा यतो वा इमानि भूतानि, ये सारे भूत जहां से उत्पन्न होते हैं, तो क्या हुआ, जगत करता रहा। जगत का कर्ता ईश्वर है, हमने सच मान लिया क्योंकि वेदों ने कहा। फिर प्रश्न आया कि जगत का कर्ता यदि ईश्वर है तो फिर जगत बनाने के लिए जो सामग्री लगी, पानी लगा, मिट्टी लगी, वायु लगी, और सारा पंचमहाभूत जितने भी लगे, कांच, सिलिकॉन, क्या क्या है, सब कुछ लगा। तो सारा कुछ जो है, ग्रेनाइट, पत्थर, सब कहां से आया, लकड़ी, ये सब कहां से लाया, इसका कोई। फिर श्रुति ने कहा अरे पागल, तू जो जगत करता रहा ईश्वर ऐसा मान रहा था, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या कि ईश्वर जगत करता नहीं है, ईश्वर जगत का उपादान कारण, मटेरियल कॉज भी ईश्वर है। मटेरियल कॉज यानी क्या, किसी भी वस्तु को बनाने के 2 कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। जैसे ये अंगूठी है, अंगूठी को बनाने वाला कौन, सुना। केवल मान लीजिए गांव के अंदर एक सोनार है, केवल सोनार है, वो अंगूठी बना सकता है क्या, नहीं। उसके लिए फिर क्या, एक मटेरियल कॉज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए। सोना होगा, सुनार होगा तो अंगूठी बनेगी, ठीक है। अब ईश्वर को हमने सुनार बना दिया, कुम्हार बना दिया, अब उसके लिए मटेरियल चाहिए, वो कहां से लाएगा। तो फिर श्रुति ने कहा कि पागल ऐसे नहीं,
निमित्त कारण नहीं, वो उपादान कारण भी है। ईश्वर ही जगत रूप हो गया, ईश्वर ही जगत रूप हो गया। कैसे हुआ? तो जैसे उदाहरण दिया श्रुति ने, क्या? जैसे मकड़ी जाला बनाती है। मकड़ी जाला कैसे बनाती है? मकड़ी अपने मुख से निकली हुई लार से ही जाला बना देती है। उसके लिए जाला बनाने के लिए कहीं से बाहर से मटेरियल लाने की आवश्यकता नहीं। तो यथोर्ण नाभे सृजते गृह्णते च, ऐसी श्रुति है। तो वहां से जो है ऊर्ण नाभि कहते हैं मकड़ी को। तो मकड़ी जिस प्रकार जाला बनाती है, उस तरह से ईश्वर ने ये बना दिया। आय शाबाश, बहुत अच्छे, आप लोगों ने भी ताली। अब क्या? अब अगर ईश्वर ने ऐसा ये जगत खुद बन गया, तो प्रॉब्लम ऑफ इविल, जिसके ऊपर काफी चर्चा हुई उस डिबेट के अंदर, प्रॉब्लम ऑफ इविल, अगर बनाना ही था तो ऐसा बेकार जगत क्यों बनाया? ईश्वर को अगर जगत बनाना ही था तो अच्छा बनाता ना। अक्सर होता है, देखिए कुछ लोग जो है घर में घर बनता है, एक घर बनता है, उस जमाने के हिसाब से, उस तरह की परिस्थिति के हिसाब से, उस वक्त के फाइनेंस के हिसाब से एक घर बन जाए। अगली पीढ़ी के लोग क्या कहते हैं, हमारे बाप को अकल नहीं, कैसा घर बनाया, ये खिड़की यहाँ क्यों बना दी, ये दरवाजा यहाँ क्यों बना दिया, ये किचन इधर क्यों बना दिया, हमारे बाप को अकल नहीं, बोलते हैं क्या नहीं? उसी तरह से ये लोग क्या बोल रहे हैं, ईश्वर ने जगत बनाया, तो ये बनाया तो ऐसा थर्ड क्लास क्यों बनाया, जिसके अंदर दुख है। और बार बार जो है, गजा में 45,000 बच्चे मरे। गजा, उसको गाजा हम लोग बोलते हैं, विशिष्ट लोग उसको गजा बोलते। तो गजा में 45,000 बच्चे मरे, उसका जिम्मेदार कौन? अगर बनाया तो अच्छा बनाना चाहिए। सब लोगों को अंबानी के घर में पैदा कर देते, उगीच तिथं माणी नरला आम्हाला इथं, कमीत कमी मला तरी अंबानीच्या घरामध्ये करायला पाहिजे। काय केलं? सब लोगों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मिलती, सब लोगों को ऐश्वर्या राय जैसी मिस वर्ल्ड पत्नी मिलती, काय विचित्र विचित्र नमूने हैं अपने। सब क्या क्या फर्क पड़ता है? देखो, सर्वशक्तिमान है ईश्वर, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान है, उसके पास हर ताकत है, उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट है। तो चाहता तो हर एक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस की डिग्री, पहली बात, हर एक को एक 8 बेडरूम का घर, हर आदमी को एक 2 मर्सिडीज 2 BMW, हर आदमी को क्या बोलते हैं, सिनेमा हीरोइन, किसी भी सिनेमा हीरोइन का नाम लीजिए, उतनी सुंदर पत्नी, ठीक है, हर एक के बैंक में 10-10 करोड़ रुपए डाल देता, क्या फर्क है? क्यों नहीं किया? ऐसा खराब डिजाइन बनाने वाला अगर ईश्वर है, तो ऐसा ईश्वर आपको मुबारक। ऐसा किसने कहा? निरीश्वरवादी लोग कहते हैं ऐसा ईश्वर तुमको मुबारक। लोग अंधे पैदा होते हैं, लोग लंगड़े पैदा होते हैं, जन्मतः मर जाते। बच्चों की क्या गलती है? एक छोटा बच्चा है, मर गया, क्या गलती उसकी? तो ऐसा करने वाला ईश्वर जो है वो क्रूर है, अगर है तो भी क्रूर है, और बुद्धिमान नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है, चतुर नहीं है, अच्छा नहीं बना। और ऐसा है इसलिए ईश्वर ने ये जगत बनाया ही नहीं। ऐसा कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? निरीश्वरवादी लोग। हमारा वेदांत क्या बोलता है? हमारा वेदांत भी बोलता है ईश्वर ने जगत नहीं बनाया, खत्म हो गई बात। वी आर ऑन द सेम पेज। ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया, ईश्वर जगत का अधिष्ठान है, ईश्वर जगत का अधिष्ठान है, ईश्वर जगत रूप नहीं। क्योंकि ईश्वर अगर जगत रूप ऐसा कह दिया तो कसाब भी ईश्वर हो जाए। कसाब मालूम है? कसाब, कसाब कौन? कौन? हाँ, सारे जितने चोर डाकू चक्के बदमाश रेपिट टेपिट हैं, वो सब ईश्वर हो जाएंगे अगर जगत रूप हो गया। तो प्रॉब्लम ऑफ इविल कहते हैं इसको फिलॉसफी में। तो निरीश्वरवादी ये कहते हैं कि ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बनाया होता तो प्रॉब्लम ऑफ इविल है, और प्रॉब्लम ऑफ इविल है ईश्वर को आप लोग सर्वशक्तिमान बोलते हो, उसको सर्वज्ञ बोलते हो। सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। करता है तो अत्यंत निर्दयी है, अत्यंत पक्षपाती है। एक को अंबानी बनाया और एक को क्या, राम शर्मा बनाया।
ऐसा क्यों किया, है ना? तो ये ऐसा है कि फिर ईश्वर ने जगत को बनाया नहीं बनाया, तो हम कहते वेदांत में फिर तीसरी सीढ़ी आती है। तीसरी सीढ़ी में हम कहते हैं ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया। प्रमाण क्या? प्रमाण क्या? तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब अपने आप हो रहा। स्वकर्मे चालते जगहे प्रिय स्त्री मित्र सुत बंधु आशाबोधे मना फिरवा हे वयदाते यहाँ। ये कर्म के चक्र से चल रहा है। कर्म से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। मैं जो दुख भोग रहा हूं मेरे कर्मों का फल, वो जो दुख भोग रहा है उसके कर्मों का फल, वो जो सुख भोग रहा है उसके कर्मों का फल। इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। कर्मों से चलो। फिर प्रश्न ये उठता है कर्म शुरू कैसे हुए? पहला कर्म किसने किया? हमको जो भी देखिए, हमको जगत में जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों के एग्रीगेट से मिलता है। अनेक 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 जन्मों में जो पाप किए, जो पुण्य न पुण्यम नयति पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसी श्रुति है। तो हमको जो जो सुख मिल रहा है, जो जो दुख मिल रहा है, वो पुराने अपने अपने अनेक जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिल रहा है। फिर कर्मों का अगर है हिसाब, तो फिर हमने पहला कर्म कौन सा किया? इसमें पहले कर्म का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। ऐसा है गोल, गोल में कहीं भी प्रारंभ बताया नहीं जा सकता। गोल के अंदर प्रारंभ नहीं बताया जा सकता। गोल में गोल ही रहता है सब कुछ। और आप देखिए सृष्टि में जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी तारामंडल हैं, वो सब कैसे हैं? उनकी गति कैसी है? गोल। ऐसा है क्या कोई गैलेक्सी, कोई तारामंडल ऐसे घूमता है? सूरज, पृथ्वी, सूर्य के अगल बगल स्क्वायर में नहीं, गोल। चंद्रमा पृथ्वी के गोल, शनि गोल, गुरु गोल, सब गोल। वो ना सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल, सब गोलमाल। उसी को माया बोलते हैं सब। देखिए फिल्म वाले भी जो गाना बनाते हैं ना, हमारे वेदांत से चुराते हैं। सब गोलमाल है यानी क्या? सब माया है। तो ईश्वर जो है वो उसने जगत को नहीं बनाया। स्वभावस्तु प्रवर्तते। न वो न कर्तृत्वम न कर्माणि, न वो करवाता है न करता है। लोकस्य सृजति प्रभु, न वो लोक का सृजन करता है। न कर्म फल संयोगम, कर्म के फल का संयोग भी नहीं करवाता वो। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से अपने आप ये सब चलता रहता है। अब अगर अपने आप चलता रहता है तो ईश्वर की जरूरत क्या है? ऐसा है, अधिष्ठान को समझना पड़ेगा, अधिष्ठान के तत्व को समझना पड़ेगा। अधिष्ठान यानी क्या? अधिष्ठान यानी सबस्ट्रेटम। जैसे अब क्या उदाहरण, जैसे सिनेमा का पर्दा, सिनेमा का पर्दा, वो पर्दा जो है उस चित्र का अधिष्ठान है। वो पर्दा कुछ करता है क्या? चाहता अगर पर्दा चाहता तो शोले पिक्चर में गब्बर सिंह को कुछ कर देता, या वो शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को थोड़ी मदद कर देता, या वो अमिताभ बच्चन को मरने नहीं देता, ऐसा कुछ करता पर्दा। पर्दे ने क्या किया? नाच बसंती नाच, वो कांच बिछा दी, कांच बिछा दी। वो बेचारी कांच के ऊपर नाची। कौन? बसंती कांच के ऊपर नाची, देखा आपने? हाँ, पर्दे ने कुछ किया क्या? मैं अगर पर्दा होता तो मैं कांच हटाता, थोड़ा कुछ मदद करता। पर्दे ने कुछ किया? पर्दे ने कुछ नहीं किया, पर्दे ने कुछ नहीं, बसंती नाची, है ना? अब मान लीजिए, अब तो क्या हुआ, वो पर्दे के ऊपर एक घटना घटित हो रही, कहानी घटित हो रही। मान लीजिए पर्दा न होता
बिना पर्दे के वो कहानी घटित हो सकती है क्या? बसंती नाच सकती है क्या? नहीं नाच। पर्दे का होना जरूरी है, वो कुछ करे न करे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसी उसकी शक्ति है। वो ब्रह्म ईश्वर जो है जगत का अधिष्ठान है, वो कुछ करता नहीं है, और उसके बिना जगत की कल्पना संभव नहीं, उसके बिना जगत की कल्पना संभव नहीं है। और वो फिर ऐसा है, अगर कर्म से ही सब कुछ हो रहा है तो फिर हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें? इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। इसका उत्तर एक पूर्ण संपूर्ण प्रवचन इस विषय पे मैंने दिया। अगर वो ईश्वर जो है कुछ करता नहीं है, धरता नहीं है, तो फिर उसकी भक्ति क्यों करें? तो इसलिए ऐसा है, जैसे हमारे यहाँ जुडिशियरी और क्या एग्जीक्यूटिव ऐसे विभाग हैं। जुडिशियरी में क्या होता है? कानून व्यवस्था, और एग्जीक्यूटिव में क्या? इतर शासन प्रणाली सारी। तो जुडिशियरी का काम क्या है? सजा देना। सजा देना। एक आदमी है, उस आदमी ने गाली गलौज की, मारपीट किया, वो किया, ये किया, अपराध किया। अपराध किया तो उसके लिए क्या? 3 महीने की सजा, 3 months रिगरस इम्प्रिजनमेंट लिख दिया। ये काम किसका हुआ? ये काम जुडिशियरी का हुआ। अब 3 महीने तक उसको कौन सी जेल में रखना है, उसको कहां रखना है, हाँ, ये निर्णय कौन करता है? जुडिशियरी करती है क्या? जुडिशियरी में ऐसा लिखते हैं क्या? 3 months ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट इन तिहाड़ जेल, ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं, 3 months रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब उसको कौन सी जेल में रखना है, कहां रखना है, कौन से कमरे में रखना है, हाँ, ये सारा निर्णय कौन करता है? वो ईश्वर करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। तो इसलिए जो है एक आदमी को आगा खान पैलेस के अंदर रखा जाता है, जेल में। जेल में एक आदमी को आगा खान पैलेस, आपने देखा पूना में है, पाहिलंय काय? 5 स्टार होटल झक मारा होता त्या समोर असा एक, बघून या जाऊन आगा खान पैलेस। वो आगा खान पैलेस के अंदर एक आदमी को कैद किया जाता, जेल में रखा जाता है। दूसरे आदमी को अंडमान की जेल में रखा जाता है। एक आदमी को अहमदनगर के किले में रखा जाता है, एक आदमी को चंचलगुड़ा की जेल में रखा जाता है। ये निर्णय कौन करता है? कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। जुडिशियरी का क्या? जुडिशियरी ने सजा दे दी, कर्म ने सजा दे दी, एग्जीक्यूट करने का काम ईश्वर का है। तो इसलिए फिर उस ईश्वर की भक्त्या अनन्या शक्या अहम एवं विधोर्जुन, वहां जाना पड़ता है ना। क्या कि मान लीजिए आपको सजा हो, आपने कोई पाप किया, अपराध किया, सजा हो गई कर्म के हिसाब से। क्या? 1 दिन भूखा रहना, 1 दिन अन्न नहीं मिलेगा, 1 दिन अन्न नहीं मिलेगा। कौन से दिन अन्न नहीं मिलेगा ये कौन तय करेगा? वो कैसे करेगा? वो अगर उसकी आपके ऊपर कृपा है तो क्या कर देगा? शिवरात्रि के दिन सजा लागू कर देगा। शिवरात्रि के दिन सजा लागू। क्या हुआ फिर? शिवरात्रि के उपवास का पुण्य भी मिला, पुराने पाप की सजा भी काट ली, डबल फायदा। किसको हुआ? हाँ, जो भक्त है उसको। और मान लीजिए उसने 31 दिसंबर के दिन सजा लागू कर दी, तो 31 दिसंबर फुल डे उपास, तो है ना। तो कर्म का सिद्धांत जो है वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे गजा का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे अमेरिका का हो, हरेक का जो है जो सकर्मे चालते, हरेक का कर्म का सिद्धांत हरेक का चलता रहता है। इसलिए जो है वो क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल वगैरह, ये सारी बातें आप दूसरों को समझाओ, हमको मत समझाओ। ये हमारे पास 5000 वर्ष पहले ये डिबेट हो चुकी, इसका फैसला भी हो चुका। हमको समझाने की जरूरत, फिक्स मैच करके हमको मत समझाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो ज्ञान है,
ये जो ज्ञान है ना, ये किस विषय का ज्ञान? ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में ज्ञान। और वो ईश्वर जो है, वो परमात्मा जो है, वो ब्रह्म जो है, वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान अभंग है। वो ज्ञान क्या है? अभंग है। इसलिए महाराज श्री ने क्या कहा? ज्ञान मार्तंड बोध अभंग। ज्ञान मार्तंड बोध अभंग। उस ज्ञान का लाभ क्या? झाला भवभंग। उस ज्ञान का लाभ क्या? तो झाला भवभंग। भवभंग यानी क्या? अज्ञान का नाश हो गया, संसार रूपी बंधन का नाश हो गया, प्रॉब्लम ऑफ इविल का नाश हो गया, और कौन सा आपका कॉन्टिजेंसी का जो प्रॉब्लम था उसका नाश हो गया। ये सारी जो समस्याएं थी अपने अस्तित्व के संबंध में, ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में, जो संशय थे, जो भ्रम थे, जो विभ्रम थे, वो सब क्या हो गए? झाला भवभंग। उसका फल क्या? हरपली माया। उसका फल क्या? हरपली माया। देखिए बड़ा सुंदर शब्द हरपली, बड़ा सुंदर। महाराष्ट्र ने ये नहीं किया कि माया नष्ट हो गई। क्यों नष्ट नहीं होती? माया कभी नष्ट नहीं होती, अनादि अनंत है, माया नष्ट नहीं होती। महाराज जी कहते हरपली। हरपली यानी कि जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी, ये घड़ी अगर खो जाए तो और बात है, और नष्ट हो जाए तो और बात। मैंने इसको कहीं अलमारी में रख दिया, कहीं ड्रॉअर के अंदर रख दिया, किसी की जेब में रख दिया, कहीं रख दिया, भूल गया, तो क्या बोलूंगा? खो गई। और मान लीजिए उसको हथौड़े से तोड़ा तो नष्ट। माया नष्ट नहीं होती, माया रहती है, किंतु हरपली। हरपली यानी क्या? खो गई। किसके लिए? ज्ञानी के लिए खो गई, बाकी के लोगों के लिए है। अगर देखिए कल्पना कीजिए, मैं कहता हूं कि माया को नष्ट कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? माया अगर नष्ट हो गई तो सबके लिए नष्ट हो जाएगी। माया अगर नष्ट हो गई तो सब ज्ञानी हो जाएंगे, सबके लिए नष्ट हो जाएगी। नहीं, माया मदद होता, आमी अवध होता, दृश्य पंचभूत जाणु। जो इसको दृश्य पंचभूतों को दृश्य के रूप में जो जानते हैं, उनके लिए माया खो गई। माया खो गई, नष्ट नहीं। ये आत्म साक्षात्कार का, आत्मबोध का फल है, ये फल है, और वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। वो बोध जो है, ज्ञान मार्तंडा बोध अभंग, ऐसा बोध जो है आपको प्रभु महाराज की कृपा से हो, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। यद्यपि इस विषय पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, किंतु वो सब चर्चा जो है, शुष्क चर्चा करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा है, जो चीज निश्चित है उसके विषय में वाद करना हमारी मूर्खता है। कोई ये वाद करता है क्या कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं क्या? नहीं। डिबेट हो गया, कहां पर? किसी न्यूज चैनल पे, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं क्या? अरे ये क्या डिबेट करनी है? शपथ ली है उसने, है, उसके ऊपर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, डिबेट ये कर सकते हैं, अमुक आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? नहीं, इसके ऊपर डिबेट होता है। अमुक आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं, इसके ऊपर डिबेट हो सकती। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उसके ऊपर क्या डिबेट करोगे? वो डिबेट से अतीत विषय है। किंतु फिर भी जो है, ये जो डिबेट हुई सोशल मीडिया, आप लोग देखते होंगे, मेरा ख्याल है देखते होंगे, तो कहीं आपके मन में भी भ्रम न पैदा हो जाए, इसलिए उस शंका का निरसन करने के लिए महाराष्ट्र के वाक्यों का सहारा लेकर अब तक जो भी यथामति विवेचन कर सका वो किया। इस विषय में अभी गहन चिंतन की आवश्यकता है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।